So good afternoon friends, welcome to my channel Edward Wings and न्यूलीफाइड। न्यूलीफाइड टर्म ऐसी टर्म है जो कि पिछले कुछ महीनों में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जितनी भी आंसर की आ रही है जीके एसएसबी की, चाहे वो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की देख लीजिए, आप जेई सिविल्स की देख लीजिए, या रिसेंटली जो है एसआई की जो आई है जेकेपी की, न्यूलीफाइड वर्ड जो है वो काफ़ी यूज़ किया गया है। इवन केएस प्रीलिम्स में भी जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं वो न्यूलीफाइड किए गए हैं। पहला ऐसे होता नहीं था, न्यूलीफाइड जो है ये ऐसी टर्म आपको दिखाई नहीं देती थी। ईदर क्वेश्चन या तो रिवाइज होते थे या बहुत कम रहता था कि रिवाइज हो। आजकल ना जाने क्यों कैसे एक्सपर्ट्स जो हैं ये जीके एसएसबी एंड जीके पीएससी ने बिठा कर रखे होते हैं, जिनको क्वेश्चन तो दे दिया जाता है लेकिन उनका आंसर जो है वो आंसर की में अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, एंड आखिर में जो है उनको न्यूलीफाइड करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हम कह सकते हैं ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जिनके पहले से सही होते हैं वो गलत हो जाते हैं, और न्यूलीफाइड होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो हैं वो एज पर चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यूलीफाइड हुए हैं क्वेश्चन, इनकी कैसे जो है इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अब होती है। क्या टोटल में से कम किया जाएगा या ओवरऑल उतना ही रखा जाएगा? तो ओवरऑल अगर उतना रखा जाएगा तो फिर कैसे जो है न्यूलीफाइड क्वेश्चन जो है इनको कंपनसेट किया जाएगा, इसके ऊपर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आंसर की, जिसके नीचे ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये अभी रिसेंटली जेकेपीएसआई की जो है ये आई है आंसर की। इसमें भी दो क्वेश्चन जो है इनको न्यूलीफाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिवाइज नहीं हुआ, और न्यूलीफाइड भी वो क्वेश्चन किए गए हैं जिनकी बच्चों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, और जिसके लिए बच्चे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि वो क्वेश्चन न्यूलीफाइड होंगे, वो क्वेश्चन अभी तक जो है वो नहीं हुए हैं, न्यूलीफाइड नहीं किए गए हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, न्यूलीफाइड के नीचे आप अगर ये लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि द मार्क्स ईयर मार्क फॉर द क्वेश्चन टू बी न्यूलीफाइड शैल बी allocated equally to the rest of the question on pro rata basis, so that the maximum marks of the question paper remains the same. The result will be prepared as per the revised answer की। ठीक है, यहाँ चीज़ें आपको ये कुछ वर्ड जो हैं वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे होंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सेम रहेंगे। यानी अगर आपका 150 नंबर का ये था एसआई का एग्ज़ाम, तो ये वैसे का वैसा रहेगा इवन आफ्टर न्यूलिफिकेशन। और बाकी जो न्यूलीफाइड हुए हैं उनके जो मार्क्स हैं वो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे, मान लीजिए 118 क्वेश्चन जो बाकी बच गए हैं इन दो को न्यूलीफाइड करके, उनको जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो उसके एलोकेटेड हो जाएंगे। कौन से मार्क्स? जो आपके लगभग 2.50 मार्क्स जो हैं दो क्वेश्चन के जो हैं 1.25 जो है एक के थे, तो दो के जो हैं 2.50 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये 2.50 मार्क्स जो हैं ये 118 क्वेश्चंस का जो टोटल रहता था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, एंड मैक्सिमम जो आपके 150 नंबर था क्वेश्चन पेपर वो वैसे का वैसा रहेगा। सेम जो है आपका एफए में भी अप्लाई होगा, सेम आपका जेई सिविल्स में भी अप्लाई होगा। जेई सिविल्स में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यूलिफाइड हुए हैं, एफए में भी 4 क्वेश्चन न्यूलिफाइड हुए हैं, और जेई में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है न्यूलिफाइड हुए हैं। तो अब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, आइए मैं आपको कैलकुलेटर्स में जाके बताता हूँ कैसे आपको अपने मार्क्स जो हैं अब न्यूलिफिकेशन के बाद जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेटर के बीच में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको बात करें, पहले आपका क्या था कि 150 नंबर थे, और जिसके 120 क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे, एंड आपके जो टोटल मार्क्स थे वो आपके 150 थे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके वो 150 थे। तो तब एक क्वेश्चन जो था आपका वो लगभग 1.25 मार्क्स का जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो होता था। ठीक है, अब क्योंकि दो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, अब आपका टोटल जो है वो 118 है। अगर 118 को 1.25 से करोगे, सॉरी, तो तब आपके 147, वही 2.5 मार्क्स जो है उसकी कटौती हो गई है। तो अब ये कैसे होंगे? जहाँ पर पहले आप क्या कर रहे थे कि 120 क्वेश्चन में से जो है 120 क्वेश्चन में से, ठीक है, तो पहले जहाँ पर आप 150 में 150 डिवाइडेड बाय 120 करते थे, तो आपका जो है एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 7 नंबर का रहता था। ठीक है, यही बात थी। अब क्योंकि आपके 120 क्वेश्चन ना होकर आपके जो हैं सिर्फ 118 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप अब 150 को 118 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसा रहेगा आपका 1 100
50 को जब आप 118 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो अब एक नंबर है वो उसके एक क्वेश्चन जो है उसके आपको लगभग 1.2711 मार्क्स जो हैं ये मिलेंगे। ठीक है, 1.2711 इतने मार्क्स जो मिलेंगे, जो पहले आपके 1.25 रहते थे। तो अब जितने आपके मार्क्स सही हैं उसको आपको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है 1.2711। जनरल सी बात है, हर किसी के मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपके अगर मार्क्स जो हैं वो 1.27 बढ़ रहे हैं, वहीं आपके लिए बुरी खबर ये होगी कि आपका जो मार्क्स कट रहे थे, जो आपके नेगेटिव मार्क्स पहले 0.25 जो है 0.25 ही कटते हैं, और 1.25 का 0.25 जो था पहले वो लगभग 0.3125 था आई थिंक। वो अब कितना हो जाएगा जब आप इसका 25% निकालेंगे डिवाइडेड बाय 0.27%, तो वो अब आपका जो है वो 0.3177 हो जाएगा। ठीक है, 0.3177 हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन अब आपको क्या करनी है कि आपके जितने भी मार्क्स सही हैं उसको आपको 1.2711 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका टोटल बनेगा उसमें आपको क्या निकालना है, जितने भी आपके गलत क्वेश्चन हैं उसमें से आपको उन गलत क्वेश्चन को अब आपको 0.3177 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो इसका जो सम आ रहा है उसमें से आप माइनस कर दीजिए इसका जो सम आ रहा होगा, और जो भी आपका फिर फाइनल आएगा वो आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, चाहे एफए का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जेई का एग्ज़ाम है। तो न्यूलीफाइड क्वेश्चन जो है उनको आपको अब ऐसे ट्रीट करना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इसी बेसिस पर आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपके जो हैं वो रिज़ल्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू।